लुक एट क्वेश्चन नंबर 27, मैच द स्टेटमेंट्स ऑफ कॉलम ए एंड कॉलम बी। हमें कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। ओके, तो पहला ऑप्शन पढ़े इसका, द पोलर फॉर्म ऑफ आइटा प्लस रूट थ्री। बच्चों आप चाहे तो इसके आंसर को भी है ना ओपन करके देख सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये फिफ्थ है ना, ये फिफ्थ पार्ट जो देखे क्या बन जाएगा, कोस पाई बाई सिक्स यानी कि रूट थ्री बाई टू, और बच्चों साइन पाई बाई सिक्स क्या बन जाएगा, वन बाई टू है ना। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट थ्री प्लस आइटा। सही है, तो मेरा जो ए होगा है ना वो जाएगा इस ऑप्शन के ऊपर। सही है, इसके बाद बच्चों आप बी को पढ़े, द एम्पलीट्यूड ऑफ -1 प्लस रूट -3, -1 प्लस रूट थ्री आइटा है ना। यहाँ पर x कौन है, -1, y कौन है, रूट थ्री है ना। x नेगेटिव y पॉजिटिव, बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट बना, सेकंड क्वाड्रेंट है ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा, ये आप फॉर्मूले को हमेशा याद रखें भाई, है ना, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला क्या होता है ना। ये बन जाएगा भाई रूट थ्री है ना, मॉडुलस है ना, तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो 10 का वैल्यू रूट थ्री कब होता है भाई, पाई बाय 3 पर। ओके, पाई माइनस पाई बाय 3 यानी बच्चों 2 पाई बाय 3। ओके, तो आपका ये जाएगा बच्चों इस पर है ना। ओके, अब थोड़ा जल्दी करें बच्चों। इफ जेड प्लस टू है ना, इसका मॉडुलस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड माइनस टू, तो लोकस ऑफ जेड हमें बताना है। देखो बच्चों फिर से आप पुराना मेथड फॉलो कर सकते हैं। जैसे जेड को आप क्या पुट करेंगे, एक्स प्लस आइटा वाई है ना। इससे भी आप कर सकते हैं जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में किया था है ना। अदरवाइज आप क्या करेंगे, देखो बच्चों ये है -2 और ये क्या है 2। सही है, आप उन सभी पॉइंट्स को देखें जिन पॉइंट का डिस्टेंस है ना इन दोनों पॉइंट से कैसा होगा, बराबर होगा। देखो वो कहाँ लाई करेंगे, वो लाई करेंगे -2 और 2 को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है ना, बाइसेक्टर के ऊपर, यानी इसके ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर, यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर। सही है, अब बच्चों आप वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लो, इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्या होगा बच्चों, बराबर होगा ना। सही है, क्या होगा, बराबर होगा। ओके, तो मेरा आंसर क्या आएगा, इसका जो मेरा लोकस आएगा ना वो क्या आएगा, वाई एक्सिस। ओके, यानी कि x इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। सही है, यानी आंसर क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग -20 एंड 20, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये। ओके, सही है बच्चों, इसका आंसर ये हो जाएगा। दूसरी बात बच्चों, अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो कोई है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करें, z को x प्लस आइटा वाई पुट कर दे है ना, जैसे पहले करते आए थे। x प्लस 2 प्लस आइटा वाई का मॉडुलस है ना, z प्लस 2 का मॉडुलस इज इक्वल टू z माइनस 2 का मॉडुलस, यानी कि x माइनस 2 प्लस आइटा वाई का मॉडुलस है ना। क्या बन जाएगा बच्चों ये, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर है ना, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। सही है, तो भी आप स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड, क्या हो जाएगा, सही है, तो कट जाएगा बच्चों ये। ओके बच्चों, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 4x, यहाँ बचेगा -4x है ना। तो 8x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 है ना। x इज इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस। ओके, यानी इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, लेकिन अब आप इन क्वेश्चनों को थोड़ी जल्दी करने की है ना ट्राई करें। बच्चों ऑप्शन नंबर डी को देखें एक बार, देखो सेम ही है, जैसे सी मैंने किया था वैसे ही डी है। जेड प्लस 2 आइटा है ना इज इक्वल टू जेड माइनस 2 आइटा का मॉडुलस, मतलब उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन है ना जिनका डिस्टेंस 2 आइटा से और -2 आइटा से क्या होगा, सेम। देखो बच्चों ये कौन सा पॉइंट है, 2 आइटा है ना, ये कौन सा पॉइंट है, -2 आइटा है ना। अगर हम देखें कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में तो ये पॉइंट कौन सा है बच्चों, 0 2, और बच्चों ये पॉइंट कौन सा है, 0 -2 कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में है ना। अब आप वो सभी पॉइंट निकालें z जिनका डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से कैसा होगा, बराबर दूरी पर होगा। सही है, तो ये देखो पूरे के पूरे x एक्सिस के ऊपर
आप कहीं भी एक पॉइंट लें, डिस्टेंस ये और ये हमेशा क्या चलेंगे, सेम, है ना। देखो ऐसे, ओके, कहीं पर भी पॉइंट लें आप, है ना, तो लोकस क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा एक्स एक्सिस, है ना, पूरा का पूरा एक्स एक्सिस, यानी कि y इज इक्वल टू 0, है ना, यानी इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, जो 0 2 को और 0 - 2 को ज्वाइन कर रही है ना। तो डी का जवाब क्या आएगा बच्चों, ये 4, ओके। अच्छा, इसके बाद बच्चों आप, अच्छा ये तो सारे क्वेश्चन कवर हो चुके ना, ऑप्शन नंबर ए कवर हो चुका। अच्छा ये बाकी है, कहां पर थे हम, ई पर, है ना, ओके। अच्छा देखो बच्चों, ध्यान से पढ़ें आप। देखो अगर मैं आपसे बोलता हूँ ना, जैसे z - a, है ना, लेस देन इक्वल टू मान लो r है बच्चों, सही है। तो इसका मतलब क्या होता है, मान लो बच्चों ये क्या है, सेंटर क्या है इसमें, a, है ना, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है ये, है ना, सेंटर क्या है a, ओके, और ये क्या है, रेडियस, सही है। तो आप सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लें, z, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जहां मर्जी कोई भी पॉइंट लें, है ना, z - a का डिस्टेंस, है ना, क्या होगा, अगर तो इक्वल है r के, तब तो रिप्रेजेंट करेगा बाउंड्री ऑफ सर्कल, क्या रिप्रेजेंट करेगा, बाउंड्री ऑफ सर्कल, है ना। अगर z - a का डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू r है, उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन जिनका डिस्टेंस a से r से कम है या इक्वल है ना, यानी कि इसका इंटीरियर पार्ट बन जाएगा, ओके, इंक्लूडिंग बाउंड्री। अगर मैं बोलूं ये उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन z, है ना, उन सभी पॉइंट्स z का कलेक्शन जिसका डिस्टेंस a पॉइंट से r के बराबर होगा या बड़ा होगा उससे, है ना, तो ये होगा इसका आउटसाइड, ओके बच्चों, ये होगा सर्कल का आउटसाइड, ओके। तो भी आप ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को। आप एक काम करें पहले, है ना, पहले आप एक सर्कल बनाएं, z+4 आइटा इज इक्वल टू 3, है ना बच्चों। आप एक सर्कल बनाएं पहले, है ना, कैसे बनाएंगे सर्कल आप, और बच्चों अगर आपको तब भी समझ नहीं आ रहा ना, तो आप क्या करें, z को सिंपली x प्लस आइटा y पुट कर दें, है ना, तो यहां से भी आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी, है ना। देखो बच्चों क्या करेंगे आप, ऐसे मान लो ये पॉइंट कौन सा है ना, -4 आइटा, ओके, या ऐसे बोल सकते हैं 0 - 4 क्या है, सेंटर, है ना, एक ही बात है। और रेडियस क्या है बच्चों, ये, एक मिनट, आप देखो, मान लो रेडियस कितनी है, 3, है ना। अब यहां पर क्या है, उन सभी पॉइंट्स z का कलेक्शन जिसका डिस्टेंस -4 आइटा से, यानी कि सेंटर से क्या होगा, 3 या 3 से बड़ा होगा, है ना। सभी पॉइंट्स जो इस सर्कल से आउटसाइड लाई करेंगे, सही है, इंक्लूडिंग बाउंड्री, क्योंकि बीच में क्या है, बराबर, ओके बच्चों। अच्छा बच्चों आप इसको देखें, जैसे मेरे पास ये है ना, ऑप्शन जो एफ है आपका, है ना, रीजन रिप्रेजेंटेड बाय z+4 लेस देन इक्वल टू 3, है ना। आप एक काम करें, एक सर्कल बनाएं, सेंटर क्या है, माइनस, है ना, -4 0, ओके, -4, 0, सही है। तो बच्चों इसमें क्या होगा, रेडियस क्या है, 3, है ना। अब वो सभी पॉइंट्स लो z जिनका डिस्टेंस -4 से क्या होगा, बराबर या कम होगा 3 से, है ना। तो ये क्या होगा, इसके सभी इंटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन इंक्लूडिंग बाउंड्री, है ना। अब आप इसको पढ़ें, ऑन और इनसाइड द सर्कल हैविंग सेंटर -4 0 एंड रेडियस 3 यूनिट्स, है ना। बच्चों ये ऑप्शन जाएगा इस पर, ये ऑप्शन जाएगा इस पर, है ना। और अगर आप ई देखें, है ना, तो ई कहां पर जाएगा, देखो ये जो एफ है, ये सर्कल का इंटीरियर है ना, इंक्लूडिंग बाउंड्री, और जो एफ है वो क्या है, सर्कल का इंटीरियर रीजन, है ना। और ठीक है, ई जो है सर्कल का आउटसाइड है, और जो एफ है वो है सर्कल का इंटीरियर रीजन, है ना। ई क्या होगा, आउटसाइड। एक मिनट, ऑप्शन देखूं मैं एक बार बच्चों, ऑप्शन एक बार आप देखें, इसे देखें आप, ऑप्शन बी सेकंड को देखें, है ना। तो जो आपका ई जाएगा ना बच्चों, वो जाएगा सेकंड ऑप्शन पे, सही है। इसमें क्या है, आउटसाइड और, ठीक है, ऑन और आउटसाइड, ओके।
ई में क्या है, सर्कल का एक्सटीरियर पार्ट है ना, इंक्लूडिंग बाउंड्री, और एफ में क्या है, सर्कल का इंटीरियर पार्ट, ओके, इंक्लूडिंग बाउंड्री। बच्चों अब कहाँ पर आ गए आप आ गए जी पर, है ना। अच्छा मैं बीच में थोड़ा उल्टा बोल गया था जैसे, ठीक है, एफ क्या था, इंटीरियर रीजन, और ई क्या था, उसका एक्सटीरियर रीजन, ओके, सर्कल का। बच्चों ई ऑप्शन को देखिए, जी ऑप्शन को देखिए आप, द कंजुगेट ऑफ, पहले आप जेड ले ले, 1 + 2 आइटा बाय 1 - आइटा, है ना। पहले आप इस नंबर को ढंग से लिखें, ढंग से मतलब जब भी डिवाइड में क्या आएगा, आइटा, आप उसे क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग, ओके। नीचे क्या बन जाएगा बच्चों, 2, ऊपर मल्टीप्लाई करें, 1 + आइटा + 2 आइटा -2, सही है, -1 + 3 आइटा बाय 2, -1/2 + 3/2 आइटा, है ना। x क्या है, -1/2, y क्या है, 3/2। बच्चों x नेगेटिव, y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, है ना, x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो बच्चों ये बन जाएगा अपना सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा यहाँ आंसर में तो शायद कहीं है, अच्छा कंजुगेट बताना है हमें इसका, बच्चों हमें इसका कंजुगेट बताना है, सही है, जेड नहीं चाहिए हमें, इसका चाहिए कंजुगेट, ये जेड है, आप कंजुगेट कर दें इसका, ओके। x क्या है, -1/2, y क्या है, -3/2, x भी नेगेटिव बच्चों, y भी नेगेटिव, है ना, कहाँ पर जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, यहाँ पर x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव, है ना। रेसिप्रोकल ऑफ, बस अब तो देखो कॉमन सेंस की बात है कि जो आखिरी ऑप्शन बच गया है ना, ए और बी में, आप उन्हें मैच कर लीजिए। रेसिप्रोकल ऑफ उल्टा मतलब, है ना, तो क्या करेंगे बच्चों, आप इसे रेशनलाइज कर देंगे, नीचे क्या बन जाएगा, 2, है ना, 1/2 + 1/2 आइटा, है ना, कहाँ पर जाएगा बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना, इसका उल्टा। तो चलो हो गया आपका क्वेश्चन ये, बस सर्कल वाले पार्ट को आप ध्यान से समझना, ओके। बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए आप, हमें कंजुगेट निकालना है इस नंबर का, है ना, तो क्या बन जाएगा, 1, अच्छा अच्छा आप चाहें इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लें इसे आप, क्या बन जाएगा, पहले स्क्वायर कर दें इसका, 1 का स्क्वायर 1 + 4 आइटा स्क्वायर, यानी -4 -4 आइटा, है ना, तो क्या बन जाएगा अभी, -3 -4 आइटा, है ना, ऊपर क्या बन जाएगा, -2 + आइटा बाय 3 + 4 आइटा, ओके। और बच्चों आप इसे फर्दर क्या करेंगे, इसे रेशनलाइज कर देंगे, है ना, इसे आप ढंग से रेशनलाइज कर दें, और बाद में, है ना, जो भी नंबर आएगा आप क्या कर दें, उसका कंजुगेट, है ना। बच्चों इसे आप खुद ट्राई करें, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आप बच्चों खुद ही कंप्लीट करें, चलो ये आप खुद कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा इफ Z1 = Z2, है ना, अगर Z1 Z2 का मॉडुलस क्या है, बराबर, इज इट नेसेसरी दैट Z1 = Z2, है ना, नो, जवाब क्या है, नो। अब आप Z1 क्या लें, -1, Z2 क्या लें, 1, बच्चों दोनों का मॉडुलस क्या आएगा, बराबर ही आएगा, लेकिन ऐसा जरूरी कहाँ है कि Z1 = Z2, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है, ओके। बच्चों लुक एट क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 को आप ध्यान से पढ़ें एक बार, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, और आई थिंक एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है शायद एक। अच्छा x + आइटा y क्या है बच्चों, a² + 1 का स्क्वायर बाय में 2a - आइटा, है ना। एक काम करें आप, आइटा को -आइटा से रिप्लेस कर दें, है ना, या कॉन्जुगेट कर लें, एक ही बात है, नीचे क्या बन जाएगा, 2a + आइटा, है ना। अब आप क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 1 × 2, ओके, क्या बन जाएगा, x² + y², है ना। ऊपर क्या बन गया बच्चों, इसका, अच्छा 4 पावर बन गई ना, ठीक है, a² + 1 का स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करिए आपने, दोबारा स्क्वायर से करिए, है ना, 4 पावर बन गई, और फिर नीचे क्या होगा बच्चों, 4a² + 1, है ना। बस क्वेश्चन आपका यहीं पर खत्म हो जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन था ये, ओके। ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है, कुछ भी इसमें खास नहीं है, सही है बच्चों। आई होप कि आपको बड़े अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, और जो आपको अच्छा क्वेश्चन लगता है आप उसे अपने फेर काम में ही नोट कर लें, ओके। ये अपना हो चुका,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। अच्छा, इफ मॉडुलस जेड इज इक्वल टू 4 है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा 5π/6। तो बच्चों हमें जेड बताना है। बच्चों इसमें है ही क्या, आपने कौन सी फॉर्म यूज करनी है, पोलर फॉर्म है ना। क्या होता है cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, सही है। बच्चों आर क्या है यहाँ पर 4 है, और ये क्या है 5π/6 प्लस आइटा है ना, आइटा साइन 5π/6 है ना। वैसे आप खुद ही कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा बच्चों π/6 यानी कि 30 डिग्री, तो क्या बन जाएगा कोस 150 डिग्री, आइटा साइन 150 डिग्री है ना। तो बड़े आसान से आप निकाल सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे आप, कोस 90 प्लस 60 डिग्री है ना, यानी माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 90 प्लस 60 है ना, यानी कि कोस 60 डिग्री, सही है। ये बन जाएगा बच्चों -√3/2, और ये बन जाएगा बच्चों एक मिनट आइटा लगाते हैं ना, ये बन जाएगा कोस 60 यानी कि 1/2 है ना। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो -√3 प्लस 2 आइटा, सही है, -2√3 प्लस 2 आइटा। ओके, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32 में हमें क्या करना है, इस पूरे नंबर का क्या निकालना है, मॉडुलस। तो क्या करेंगे, देखो जैसे बच्चों प्रॉपर्टी थी ना कि यदि नंबर क्या होते हैं मल्टीप्लाई में है ना, उनका मॉडुलस क्या होता है, ठीक है, ऐसे निकालते हैं हम। तो क्या होगा, पहले 1 प्लस आइटा का मॉडुलस, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2, फिर इसका मॉडुलस 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 है ना, 5 बन गया, डिवाइड में 9 और 1 10 है ना, तो 1 आ जाएगा आंसर। ओके, तो बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये, थोड़ी स्पीडली करना आप इनको। ओके, अच्छा बट लुक एट क्वेश्चन नंबर 33 को देखें आप। फाइंड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आइटा √3 इस पूरे का स्क्वायर। पहले आप तो बच्चों स्क्वायर करते हैं ना, पहले आप स्क्वायर कर दें इसका, क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 -3 प्लस 2 आइटा √3। ओके, तो बच्चों इसमें जो x है वो क्या है -2, y क्या है 2√3 है ना। देखो x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो आपका जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आएगा बच्चों कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है पाई माइनस tan इनवर्स y/x का मॉडुलस है ना। तो tan इनवर्स y को ना बच्चों 2√3/2 यानी कि √3 बन जाएगा है ना। ऐसा क्वेश्चन पीछे आ चुका है, ये आ गया बच्चों 2π/3। इसका आंसर क्या आएगा मेरा 2, और इसका नहीं, इससे अगले वाले का है ना 2π/3, सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 34 को। अच्छा ये भी देखो सेम ही क्वेश्चन है जैसे पिछले क्वेश्चन गए हैं। क्या बन जाएगा, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना मॉडुलस अलग करने के बाद है ना। अब बच्चों आप क्या देखेंगे, उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन जो 5 आइटा से और -5 आइटा से बराबर दूरी पर है ना। देखो यहाँ पर मान लो बच्चों आपका 5 आइटा है, यहाँ पर क्या है -5 आइटा। अब आप x एक्सिस के ऊपर है ना, यानी कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जो लाइन -5 आइटा और 5 आइटा को ज्वाइन करती है ना, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लें बच्चों, डिस्टेंस बराबर ही आएगा है ना, कोई भी पॉइंट लें तो पूरा पूरा क्या बन जाएगा x एक्सिस। इसका जवाब क्या होगा x एक्सिस है ना। ओके, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। ओके, इसका जवाब क्या आएगा मेरा x एक्सिस है ना। या फिर बोल सकते हैं रियल एक्सिस। ओके, क्योंकि हम रियल एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं x एक्सिस से और इमेजिनरी एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं y एक्सिस से। सही है बच्चों, इसका जवाब क्या आएगा रियल एक्सिस। अच्छा 35 से आगे बच्चों 34 से आगे अपने ऑप्शनल स्टार्ट हो गए क्वेश्चन MCQs वाले ना, इसमें खाली एक आंसर ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। ओके, एक ही आंसर है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 को देखो।
साइन एक्स प्लस आइटा कोस 2x एंड कोस एक्स माइनस आइटा साइन 2x आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर। तो आप क्या करेंगे, किसी एक को दूसरे के कंजुगेट के बराबर पुट करते हैं ना। देखो मैं क्या करता हूँ, समझना ध्यान से। साइन एक्स प्लस आइटा कोस 2x ये बराबर है इसके कॉन्जुगेट के। तो कॉन्जुगेट लेने पर आप क्या करते हैं भाई, आइटा का साइन माइनस आइटा से बच्चों आप चेंज करते हैं, है ना, चेंज करते हैं साइन आप। तो बच्चों अब आप क्या करेंगे, आप रियल पार्ट को रियल से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे, है ना। तो चलो क्या बन जाएगा बच्चों, साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, है ना, एंड कोस 2x इज इक्वल टू साइन 2x। ओके बच्चों, देखो बच्चों साइन एक्स और कोस एक्स है ना, आपस में क्या है, बराबर, सही है। अच्छा बीच में क्या है बच्चों, एंड है। हमें इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सोल्व करना है, सही है बच्चों। तो बच्चों थोड़ा ध्यान दें आप, ठीक है। देखो किस वैल्यू पर है ना, जैसे मान लो x इज इक्वल टू एन पाई है, क्या है बच्चों, एन पाई, है ना। अच्छा पहले मैं ये ऑप्शन ट्राई करता हूँ, x इक्वल टू 0, सही। अगर आप 0 पुट करेंगे ना तो क्या होगा बच्चों, देखो cos 0 1 साइन 0 0, है ना, ये तो वैसे ही गलत हो गया, सही है। अगर आप लेंगे x इज इक्वल टू एन पाई, है ना बच्चों, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपको याद होगा ना कि साइन एन पाई क्या होता है 0 और कोज एन पाई क्या होता है माइनस उनकी पावर n। जब जब n होगा इवन तो कोज एन पाई इज इक्वल टू 1, और जब जब n होगा ओड कोज एन पाई इज इक्वल टू माइनस 1, है ना। देखो साइन पाई एन पाई है ना, तो 0 बन जाएगा सारा लेफ्ट हैंड साइड तो इसका, है ना। राइट साइड क्या बनेगा, प्लस या माइनस 1, बच्चों ये भी गलत, ओके। अच्छा बच्चों इसके बाद आप ऑप्शन बी को चेक करें, है ना। जैसे ये बच्चों क्या है, चलो मैं यहां से इसको सोल्व करता हूं एक बार, है ना। साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, है ना, तो यहां से क्या आएगा मेरा टेन एक्स इज इक्वल टू 1 और टेंजेंट 2x इज इक्वल टू 1, है ना। बच्चों आप ध्यान से देखो, जहां पर मेरा x भी 1 हो जाए, 10x भी 1 हो जाए और tan 2x भी 1 हो जाए, ओके, तो मेरा ऐसा कौन सा x होगा, है ना, तो क्या होगा, नो वैल्यूज ऑफ x, सही है। देखो कभी एक साथ ये ट्रू नहीं होगा बच्चों, क्योंकि बीच में और नहीं है, बीच में क्या है, एंड, सही है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ओके। तो भाई 35 हो चुका, 36 को देखें, द रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज प्योरली रियल। बच्चों ये क्वेश्चन आपका मेंस में आ चुका है, ठीक है, तो इसे ध्यान से करें आप। अच्छा प्योरली रियल, तो एक काम करता हूँ पहले, चलो मैं इसको ना बच्चों में पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आता हूँ। अगर आपको याद आएगा ना कि मैंने आपको क्या 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 बोला था बार बार, कि जब भी डिवाइड में आइटा आएगा, है ना, तो आप आइटा रिमूव करेंगे पहले, ओके। स्पेस थोड़ा कम है तो आप खुद समझ सकते हैं। नीचे क्या आएगा 1+4, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा। अब ऊपर आपको इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है ना, जल्दी से करें 1, और जब इसकी इससे करेंगे ना ऐसे, तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 2 आइटा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यानी फिर से माइनस बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ओके। और 1 की करेंगे -2 आइटा साइन अल्फा -3 आइटा साइन अल्फा, है ना, ध्यान से करें आप। तो भाई चलो कल लिख देते हैं इसको प्लस, ठीक है, या एक मिनट, -3 साइन अल्फा बाय में 1+4 साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इसके इंटू में क्या है बच्चों, आइटा, है ना, आइटा, ओके। ये मेरा पूरा जेड है। अब ये बच्चों क्या है, ये नंबर क्या है, प्योरली रियल, है ना। देखो आप देखने से प्योरली रियल मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा भाई 0, है ना, यानी कि ये इमेजिनरी पार्ट है ना -3 साइन अल्फा बाय में 1+4 साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा 0, है ना। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा बच्चों, साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, तो अल्फा क्या होगा n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा बिल्कुल सही होगा। बल्कि ये ऑप्शन भी थोड़ा गलत है, यहाँ पर ये होगा ना तब जाकर बिल्कुल सही ऑप्शन बनेगा, क्योंकि n का इंटीजर होना, है ना, n का इंटीजर होना बहुत जरूरी है इसमें,
बच्चों लुक एट क्वेश्चन नंबर 37 नहीं 37। अच्छा x प्लस आइटा वाई, जेड क्या है x प्लस आइटा वाई लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, जेड इज इन थर्ड क्वाड्रेंट है ना। तो चलो लिखना क्या है इसको बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट देखो ना यहाँ पर, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब क्या है, x नेगेटिव y नेगेटिव है ना। ओके देन कॉन्जुगेट जेड, बच्चों ध्यान से पढ़े है ना। अच्छा कॉन्जुगेट जेड बाय में जेड ऑल्सो लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट है ना। ये नंबर भी लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, कब है ना। देखो एक काम करता हूँ, मैं इसे निकालता हूँ पहले। जेड क्या है एक्स प्लस आइटा वाई, तो ऊपर क्या बन गया ओके, नीचे क्या बन गया ओके। अच्छा इसके बाद है ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए आप बच्चों क्या करते हैं, आपको रेशनलाइजिंग करना पड़ता है हमेशा है ना, करना ही पड़ता है। क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो नीचे हमेशा क्या है पॉजिटिव। बच्चों ऊपर क्या बन गया एक्स माइनस आइटा वाई का स्क्वायर है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 आइटा एक्स वाई। ओके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 आइटा एक्स वाई, बच्चों ये बन जाएगा। ओके ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है मेंस वगैरह के लिए, तो आपके मेंस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसे आप ढंग से लिख लें पहले, मतलब रियल पार्ट एक तरफ इमेजिनरी पार्ट एक तरफ है ना, ऐसे प्लस का आइटा कॉमन ले लें, क्या बन जाएगा माइनस 2xy बाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है अच्छा बच्चों मेरे पास है ना क्लियरली मुझे बता रखा है कि x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव है ना, पहली बात। तो दूसरी बात कि ये कहां पर लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब क्या है भाई ये भी नेगेटिव एंड मेरा ये पॉइंट भी नेगेटिव है ना, तो मतलब क्या होगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 0 है ना। एंड अच्छा आप ध्यान से देखिए, अगर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा एक्स वाई का मल्टीप्लाई बच्चों क्या बन जाएगा पॉजिटिव है ना, क्या बन जाएगा बच्चों पॉजिटिव बन जाएगा, सही है। अच्छा फिर आप देखें अगर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं तो ये तो हर बार ही ठीक होगा, ये तो हर बार ही ठीक होगा ना। अब सारा खेल डिपेंड किस पे करता है बच्चों, इस पे है ना, सारा खेल मेरा इस पे डिपेंड करता है, सही है। अच्छा इसे देखें, देखो एक्स स्क्वायर है ना क्या होगा वाई स्क्वायर से छोटा है ना, तो क्या होगा आप लिख लें एक्स, ठीक है एक्स छोटा होगा और वाई क्या होगा बड़ा होगा है ना। अब आप ऑप्शन चेक करें, लेकिन दोनों नेगेटिव भी होने चाहिए है ना, दोनों कैसे होंगे नेगेटिव भी होने चाहिए, ठीक है। तो आप ये देखिए बच्चों ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि एक्स वाई दोनों कैसे हैं इसमें पॉजिटिव है ना, और आप ये देखें ये ऑप्शन गलत हो गया, दोनों कैसे हैं 0 से बड़े हैं मतलब पॉजिटिव है। वाई छोटा है एक्स से, बच्चों वाई छोटा होगा एक्स से तो ये चीज़ पॉजिटिव आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को नेगेटिव रखना है। जो बच्चों ठीक कब होगा मेरा, तब ठीक होगा जब ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके बच्चों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, सोचने वाला। अच्छा आज हम इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। अच्छा द वैल्यू ऑफ जेड प्लस 3। अच्छा बच्चों ये थोड़ा गलत दे रखा है, ठीक है ध्यान से पढ़े आपसे, ठीक है आपको लगेगा शायद पूरे का मॉडल का स्क्वायर कर दो आप है ना। अच्छा वैसे आप ये बात सही भी है ना, हाँ लेकिन ठीक है बात बच्चों ये। अच्छा ये बताओ जो मेरा ये लिखा हुआ है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं है ना, बिल्कुल सही है बच्चों। भाई बच्चों क्योंकि अगर आप रियल नंबर का कॉन्जुगेट करेंगे है ना, तो कॉन्जुगेट करने से क्या होगा रियल नंबर का कॉन्जुगेट सेम रहेगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों ये जेड प्लस 3 मॉडुलस का स्क्वायर है ना। कहाँ पर बच्चों है ऑप्शन नंबर ए, सही है, सही है बच्चों। चलो इसके बाद देखो बच्चों, अच्छा ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ना, 1 प्लस आइटा बाई 39 क्वेश्चन देखो, पहले आप इसे रैशनलाइजिंग कर दो, कई बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर चुके हैं, लेकिन अब ये एमसीक्यूज की फॉर्म में आ गया, 2 बन गया है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों जवाब आएगा आइटा है ना, आप खुद कर लेना इसे। अब आइटा की पावर x क्या आएगा 1, ओके यानी x क्या होगा
4 का मल्टीपल, सही है, और n क्या होगा, नेचुरल। ओके, तो बच्चों ऑप्शन कौन सा होगा आपका, बी ऑप्शन। ओके, तो चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 को आप ध्यान से पढ़ें। ए रियल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाई दी इक्वेशन, है ना। आपको करना कुछ भी नहीं है, केवल आपको, ठीक है, या तो आप रैशनलाइजिंग कर दें, अल्फा बीटा को कंपेयर कर दें, है ना, नहीं तो आप वो भी ना करें। अच्छा बच्चों, रियल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स जो है वो रियल है ना, तो अल्फा बीटा भी क्या है, रियल। तो आप एक काम करें, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, आप दोनों साइड मॉडुलस कर दें, तो क्या होगा, 3 माइनस 4 आइटा एक्स 3 प्लस, ओके, तो क्या बन जाएगा बच्चों, रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। ऊपर का मॉडुलस अलग, नीचे का मॉडुलस अलग, 16 एक्स स्क्वायर, है ना, 9 प्लस 16 एक्स स्क्वायर, सही है बच्चों। तो कट जाएगा पूरा, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 हो। आई होप कि राइटिंग आपको अच्छे से समझ में आ रही है। ओके, तो 40 का बच्चों आप ए पर लगाएं। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अच्छा बच्चों 41, ठीक है, अब तो आपको केवल पढ़ के क्वेश्चन करने हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए, है ना। प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, सेकंड वाली क्या है, बिल्कुल गलत है। ओके, थर्ड भी गलत है, फोर्थ भी गलत है। ओके, तो बस जल्दी से करें इन्हें आप। डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है ये। अच्छा बच्चों 42वां क्वेश्चन, ओके, शायद सब बच्चों को समझ में नहीं आएगा, चलो मैं आपको करवा देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। आपको समझ में तब आएगा जब आप +2 का थोड़ा मैथ पढ़ लेंगे, है ना। अच्छा कुछ बच्चे जो कॉम्पिटिशन पढ़ रहे हैं वो तो कर लेंगे इसको, वो पढ़ चुके हैं रोटेशन थ्योरम के बारे में। ओके, रोटेशन थ्योरम पढ़ चुके हैं, और चलो मैं इसको करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, है ना। कहीं कहीं पर क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा रोल आता है ना। अगर आपको समझ में आएगा ठीक है, नहीं तो आपको कुछ टाइम बाद तो समझ में आ ही जाएगा, है ना, जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का बेसिक पढ़ लेंगे। बच्चों आप 42 क्वेश्चन को देखें। द पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। बच्चों पहले आप देख लें, आपका जो है ना ये 2 माइनस आइटा, है ना, एक्स कौन है 2, वाई कौन है -1, है ना। 2 -1 पॉइंट आपका कहाँ पर बनेगा, 1 2 और अच्छे, है ना। ये -1 है, ये क्या है 1 और 2, है ना। आपका पॉइंट यहाँ पर बनेगा बच्चों x2 y -1, है ना। तो आपका ये नंबर बन जाएगा ऐसे, सही है। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज, है ना, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट कर दूं। ओके, 90 डिग्री क्या कर दूं, रोटेट। तो आप थोड़ा इस चीज को समझना बच्चों, जितना भी एंगल था ना ये, है ना, तो मतलब ये मिलाकर ऐसे पूरा क्या बन जाना चाहिए 90, है ना। मैंने इस नंबर को रोटेट कर दिया, ओके, ऐसे। ओके, नंबर घूमकर बच्चों यहाँ पर आ गया। अब मुझे इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है, मतलब ये क्या बच्चों, ये पूरा नंबर कौन सा है 90, सही बच्चों, ये पूरा नंबर कौन सा है 90 डिग्री। ओके, यानी मतलब π/2। एक मिनट दोबारा लिखता हूँ मैं, ये कौन सा एंगल है π/2, है ना, π/2। बच्चों थोड़ा सा बस आपको एक पॉइंट का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिन बच्चों को समझ ना आए वो फिलहाल के लिए छोड़ सकते हैं ना, काफ़ी टाइम बाद आपको समझ में आ जाएगा, फिलहाल आप इसे छोड़ सकते हैं। 2 माइनस आइटा, है ना। अगर बच्चों मैं इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है ना, तो उसका मॉडुलस क्या आता, √5, है ना। तो x क्या है इसमें 2, y क्या है -1, है ना। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो बच्चों इसका जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बनता है ना, वो क्या बनता, वो बनता बच्चों, ध्यान देना मेरी बात पर, ये बनता -tan इनवर्स y/x, ये बनता -tan इनवर्स, यानी ये बनता 1/2, है ना, सही है बच्चों। तो ये जो मेरा एंगल बनता ना, ये बनता बच्चों cos थीटा, है ना। एक मिनट, थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा यहाँ पर, कहाँ पर लिखूँ मैं, चलो यहाँ पर करता हूँ, आप अगर देख पा रहे बच्चों, है ना, z = cos, एक मिनट बच्चों, इसका कॉन्जुगेट, सॉरी मॉडुलस क्या है √2, है ना, एक मिनट, नहीं √5, सॉरी फिर गलत कर रहा हूँ। इसका मॉडुलस है बच्चों √5
अच्छा बच्चों, बुक में शायद सोल्यूशन इसका आपको डिफरेंट मिलेगा, है ना, इस तरीके से सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। कोस थीटा, थीटा क्या था, माइनस टेन इनवर्स 1/2, ओके, प्लस आइटा साइन थीटा, थीटा क्या है बच्चों, माइनस टेन इनवर्स 1/2, ओके। ये आपका आंसर बन जाएगा। तो आपका जेड क्या बन जाएगा बच्चों, √5 ब्रैकेट कोस, सही है, कोस क्या बन जाएगा बच्चों। अच्छा एक मिनट, इसके बाद एक चीज और, अगर बच्चों है ना आपको क्या करना है इसमें, तो बच्चों मेरा मतलब मेन क्वेश्चन मेरा ये बन गया, ठीक है, मेरा मेन क्वेश्चन है ये। अब मुझे इस एंगल के अंदर ये π/2 जो है वो ऐड करना है ना, क्या करना है, π/2 मुझे ऐड करना है। तो बच्चों देखो मैं क्या करता हूँ, इसमें π/2 ऐड करता हूँ, है ना, लेकिन कैसे, एक ये विजिबल नहीं है थोड़ा सा, चलो मैं ब्लैक कलर से करता हूँ। लिखें आप, z इज इक्वल टू √5 कोस, है ना बच्चों, जहाँ जहाँ एंगल में है ना, क्या था, मैंने π/2 ऐड कर दिया। अच्छा उससे पहले आप ये देखें, कोस माइनस थीटा, क्या बच्चा, क्या क्या बनता है ये, कोस थीटा, है ना, तो ये क्या करेगा, माइनस को ऑब्जर्व कर लेगा, ओके। दूसरी बात, अगर हो साइन माइनस थीटा, तो भाई बच्चों क्या आता है ये आता है माइनस साइन थीटा, है ना। तो अब आप इसे थोड़ा सा ढंग से लिख दो, ढंग से मतलब किस तरह से, ऐसे √5 कोस, ओके, कोस, ये नेगेटिव बाहर नहीं आएगा, टेन इनवर्स 1/2, है ना, ऐसे, प्लस, अच्छा ये बीच में आ जाएगा, देखो काफ़ी टाइम लगा रहा हूँ मैं आपके लिए, तो आप समझने की कोशिश करें, ओके, नहीं तो एक दिन आपको अचानक से ही समझ में आ जाएगा, है ना, जब आप थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ लेंगे यूनिवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। बच्चों मतलब आपका जवाब ये आएगा, है ना, आपका जवाब ये आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, जो एंगल था थीटा, है ना, जो एंगल था थीटा, उसमें मुझे क्या करना है, π/2 ऐड करना है। तो क्या करूंगा बच्चों में, इसमें π/2 में ऐड कर दूंगा। एक मिनट में देखता हूँ शायद स्पेस बन जाए, हाँ यहाँ पर स्पेस बनता है थोड़ा बहुत। देखो बच्चों, z क्या है, √5 को, जो एंगल था ना आपका, उसमें आप π/2 ऐड कर दें, ऐसे, सही है बच्चों, π/2 आपने ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दें, π/2 प्लस टेन इनवर्स 1/2, है ना, ऐसे, थोड़ा और ध्यान से समझेंगे। देखो कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, है ना, माइनस साइन थीटा, ऐसे, ओके, और साइन 90 प्लस थीटा बच्चों ये बनता है कोस थीटा, कोस टेन इनवर्स 1/2, है ना। अब आप थोड़ा सा और ध्यान लगाएं क्वेश्चन पर, देखो मैं क्या करता हूं, टेन इनवर्स 1/2 को क्या मानता हूं, थीटा, है ना, तो टेन थीटा क्या बन जाएगा, 1/2, सही है बात। आप एक ट्रायंगल बनाएं जहां पर थीटा क्या हो, है ना, बेस में एंगल हो, टेन थीटा 1/2, 1 ये कितना बन जाएगा, √5। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा, क्या बन जाएगा, साइन थीटा, ये क्या बन जाएगा, कोस थीटा, है ना। तो ये देखो ध्यान से, माइनस साइन थीटा, साइन थीटा बच्चों क्या बन गया, यहां से देखो 1/√5, है ना, 1/√5 माइनस आइटा कोस थीटा, है ना, कोस थीटा क्या बन गया, 2/√5, ओके। तो √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, -1 -2 आइटा, है ना। तो एक बार ना मुझे एक बार ऑप्शन चेक करने दें आप, -1 -2 आइटा, है ना, कहाँ पर गया बच्चों ये, हाँ ये रहा 42, -1 -2 आइटा। तो बच्चों आपका जो ऑप्शन बी होगा ना बिल्कुल करेक्ट होगा, सही है, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा मैं फिर बोल रहा हूँ, दिमाग पर ज़्यादा जोर न डालें आप, ओके, तो जितना आपको समझ में आ रहा है उतना कर लें, नहीं तो फिर थोड़ा वेट करें, ओके। अच्छा जो बच्चे रोटेशन थ्योरम पढ़ चुके हैं इसको रोटेशन थ्योरम से पढ़ें, ओके, ऐसे ना करें। 43 क्वेश्चन नंबर 43 बच्चों आप ध्यान से पढ़ें, क्या क्वेश्चन है आपका, एक्स वाई दोनों क्या है, रियल नंबर, x प्लस आइटा वाई इज ए नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके बच्चों, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो नॉन रियल कब बनेगा, जब इसका, है ना, इमेजिनरी पार्ट कभी भी 0
नहीं होगा। ओके, इसका इमेजिनरी पार्ट कभी भी जीरो नहीं होगा। तो 43 का क्या आंसर होगा? डी, है ना। अच्छा, ए प्लस आइटा बी इज इक्वल टू सी प्लस आइटा डी देन, है ना। तो क्या होगा बच्चों? अच्छा, वैसे थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि ए बी सी डी कैसे हैं, रियल, है ना। तो क्या होगा बच्चों इसमें? ए इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू डी, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। 44 को आप डी पर क्लिक कर दें, ठीक है। लुक एट क्वेश्चन नंबर 45। 45 को बच्चों ध्यान से पढ़ें। अगर आप एनसीईआरटी ढंग से एग्जाम्पल बुक को ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपकी जेईई मेंस तक की प्रिपरेशन बड़े अच्छे से हो सकती है। पढ़े बच्चों क्वेश्चन नंबर 45। ओके, इसमें क्या है? आइटा प्लस जेड बाय में आइटा माइनस जेड पूरे का मॉडुलस क्या है? इज इक्वल टू 1। देखो अभी ये अब आप क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं, है ना, ये आप पढ़ चुके हैं। इसे मैं ऐसे कर दूं, जेड प्लस आइटा बाय में जेड माइनस आइटा का मॉडुलस। तो बात एक ही है ना, मॉडुलस में क्या होगा? अगर नंबर आप आगे पीछे करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम पढ़ चुके हैं ना। देखो ये पॉइंट है आइटा, है ना, यहाँ पर कौन है? माइनस आइटा, है ना। तो वो सभी पॉइंट्स का कलेक्शन जो इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर होंगे, कहाँ लाई करेंगे? इस लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस। पीछे हमने 2-3 क्वेश्चन ऐसे करे हैं, है ना। अब आप जल्दी करें। दी एक्स एक्सिस, ओके, दी एक्स एक्सिस, इस पर आप क्लिक कर लें। अब इसके बाद आप देखें बच्चों क्वेश्चन नंबर 46। इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, तो क्या कौन सी बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। ओके, ये तो प्रॉपर्टी थी ना इसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसकी मॉडुलस प्रॉपर्टी थी ये। 47 देखिए बच्चों आप। 47 में क्या है? अगर एक मिनट रब कर देता हूं पहले मैं। हाँ, अब पढ़ें। मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2, है ना। ये पॉसिबल कब होगा बच्चों? ऐसा क्वेश्चन एक पीछे आ चुका है, अगर आपको याद होगा ना, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, है ना। इसमें क्या था? अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 होगा तभी ऐसा होगा। ओके, चलो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, अगर आप भूल चुके हैं तो, है ना। देखो मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है, तो इसे कौन सी फॉर्म में मानना पड़ेगा? पोलर फॉर्म में, है ना। कोस थीटा 1 प्लस आइटा साइन थीटा 1, सही है। और भाई Z2 क्या होगा? R2, ऐसा मान लें आप। मैं फिर से आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़ लें, है ना। अच्छा, Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2, है ना। आप ये निकालें एक बार, ये किसके बराबर है? मॉडुलस Z1 यानी कि R1 प्लस R2, है ना। बच्चों Z1 प्लस Z2 क्या बन जाएगा? R1 कोस थीटा 1 प्लस R2 कोस थीटा 2 प्लस आइटा R1 साइन थीटा 1 प्लस, आप कॉपी में आराम से लिख कर इसे ट्राई करना, इसका बच्चों मॉडुलस, है ना। बस आपने जब कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया ना आपने, तो आपने क्या किया? रियल पार्ट को एक तरफ कर लिया, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर लिया। बच्चों अब आप क्या करेंगे? इसका मॉडुलस यानी कि R1 कोस थीटा 1 प्लस R2 कोस थीटा 2 का स्क्वायर प्लस R1 साइन थीटा 1 प्लस R2 साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर, है ना। क्या है बच्चों? R1 प्लस R2, सही है। तो अब ना आप स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, सही है। अब बच्चों आप स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड। बस आप ध्यान रखें, जब भी आपसे, है ना, क्वेश्चन पूछा जाएगा आर्गुमेंट के ऊपर और मॉडुलस के ऊपर, तो आप क्या करेंगे? जल्दी से उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में एज्यूम कर लेंगे, है ना। उसके बाद गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करवा कर देखेंगे, तो वहां से आपको रिक्वायर्ड कंडीशन मिल जाएगा। ओके, स्कोरिंग करो बच्चों, क्या बन जाएगा? इसको देखना आप, ये क्या बन जाएगा? R1 कोस स्क्वायर थीटा 1, है ना। और यहां से क्या बन जाएगा? R1 साइन स्क्वायर थीटा 1। तो R1 स्क्वायर कॉमन ले ले, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 बन जाएगा, है ना। इस तरह क्या बन जाएगा? R2 स्क्वायर। ओके,
जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बने, है ना, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करूंगा तो क्या आएगा, 2r1r2, 2r1r2 cos थीटा 1 cos थीटा 2, है ना। यहाँ से क्या आएगा, जब आप करेंगे ना 2ab करेंगे तो 2r1r2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ये बन जाएगा cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। सही है, बस आप जल्दी से कर लेना। स्क्वायरिंग किया आपने, इक्वल में क्या बन गया, इस दोनों से कैंसिल हो गया, ये r1 r2 से, है ना, r1 r2 कट गया तो क्या बच गया, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, है ना। इक्वल में क्या आ जाएगा बच्चों, इक्वल में आ जाएगा 1, है ना, मल्टीप्लाई हो गया कटाइए तो cos 0 डिग्री क्या होता है 1, है ना, यानी थीटा 1 माइनस थीटा 2, इनको क्या होना पड़ेगा, है ना, इसको 0 होना पड़ेगा, यानी थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। आप याद करें, इससे पहले मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया था, है ना, 47। अच्छा बच्चों फिर से देखो, फिर से क्वेश्चन 48, है ना, ये क्वेश्चन ऐसा हम कर चुके हैं थोड़ी देर पहले ही, आई थिंक वहां पर साइन था। ये क्या है, रियल नंबर, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 0, है ना। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आएंगे, है ना, उसके बाद देखेंगे कि रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है। रैशनलाइज कर दो, नीचे क्या बन गया 1 प्लस 4, ओके, ये बन जाएगा। ऊपर देखिए क्या बनेगा 1 माइनस 2, ओके। अच्छा, जब 1 किससे करेंगे तो 2 आइटा कोस थीटा, इस किससे करा तो 3 हो गया ना, 3 आइटा कोस थीटा, सही है, यानी कि 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा। ये सारा रियल पार्ट है प्लस ये सारा इमेजिनरी पार्ट है। अब बच्चों आप क्वेश्चन पढ़ें दोबारा, इज ए रियल नंबर, रियल नंबर मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 0, है ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा मेरा 0, इसका मतलब क्या होगा 3 कोस थीटा बाय में 1 प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। बच्चों कोस थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि थीटा क्या आएगा π/2 का ओड मल्टीपल, और n कहाँ से आएगा इंटीजर से। आई होप कि आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ चुके हैं क्लास 11 की, ओके। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, आप देख लेना, ठीक है। कहाँ पर आपको 2n+1 मिल पाएगा, है ना, 2n+1 π/2, ओके। तो ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही है ना। आप क्या करेंगे इसमें बच्चों, देखो ऑप्शन वही है ना, बस दिक्कत क्या है इसमें, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना, सेम बात है बिल्कुल। तो 48 का सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ओके। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 49, द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव, है ना। देखो इसमें कोई बात ही नहीं है ना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसका सी हो जाएगा। मान लो, ठीक है, अच्छा x इज नेगेटिव, मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट तो कहीं पर है ही नहीं ना, सिर्फ एक ही नंबर है, ठीक है, x रियल पार्ट है सिर्फ। मान लो x क्या है -1, तो क्या बन जाएगा cos पाई प्लस आइटा साइन पाई, है ना। तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा पाई, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 50, आई थिंक ये आखिरी क्वेश्चन है, हाँ बच्चों ये आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ओके। तो ये भी आप इजीली कर पाएंगे। एफ जेड क्या है 7 माइनस जेड बाई में 1 माइनस जेड स्क्वायर, ओके। जेड क्या है 1 प्लस 2 आयोटा, ओके। अच्छा बच्चों आपको करना है क्या है, केवल आपको केवल इस नंबर को पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आना है ना। चलो मैं लिखता हूँ 7 माइनस जेड माइनस 1 माइनस 2 आइटा, ये बन गया 1 माइनस जेड स्क्वायर, आप जेड का स्क्वायर कर दें 1 माइनस 4 प्लस 4 आइटा, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 आइटा स्क्वायर क्या बन जाएगा -4, है ना। ऊपर क्या बन गया बच्चों 6 माइनस 2 आइटा, नीचे क्या होगा 1 से 1 तो कट गया, है ना, और बाहर आके क्या बन जाएगा ये +4 बन जाएगा, 4 माइनस 4 आइटा। तो दो भी आप क्या करेंगे कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे, 3 माइनस आइटा, 2 यहाँ पर रख ले, है ना। तो क्या बन जाएगा 2 माइनस 2 आइटा यानी 1 माइनस आइटा, है ना।
बच्चों अब आपने करना ही क्या है, आपने इसको बस आपने इसके ऊपर क्या लगाना है, मॉडुलस लगाना है। सही है, तो जल्दी लगाएं। एफ जेड का मॉडुलस क्या बन गया बच्चों, ऊपर बन जाएगा √10, 2 का मॉडुलस 2, ये क्या बन जाएगा बच्चों, √2 है ना, क्या बन जाएगा √2, जो क्या आएगा √5/2 है ना बच्चों, क्या आएगा √5/2। अब आपको कंपेयर किससे करना है बच्चों, आपको कंपेयर इससे करना है ना, यानी एक मिनट आप लिख लें, आपका जो एफ जेड का मॉडुलस है ना वो कितना है, √5/2। सही है बच्चों, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब आप निकालें जेड का मॉडुलस, क्या बन जाएगा बच्चों, √5 बन जाएगा, है ना। अब आप बस ऑप्शन की पहचान कर लें कि सही ऑप्शन कौन सा है। ओके, अगर आप मॉडुलस जेड/2 करेंगे तो क्या आएगा, √5/2, यानी कि एफ जेड का मॉडुलस है ना, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ बच्चों हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पल बुक की पूरी एक्सरसाइज को कर लिया है ना, चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो बच्चों जो अपने एग्जाम्पल रह चुके हैं ना, देखो कई क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में है ना, इवन के एक्सरसाइज से भी बेटर क्वेश्चन है उसमें, एग्जाम्पल में कई क्वेश्चन ऐसे हैं। तो भाई इनके बेसिस पर पहले आप इसे कंप्लीट कर लें, आप एग्जाम्पल खुद ट्राई करें, है ना, क्योंकि वहां पर उसका सोल्यूशन आपको दिख जाएगा। बट आप सोल्यूशन बाद में देखें, पहले आप क्वेश्चंस को ट्राई करें, अगर ना हो तब आप उनका सोल्यूशन देख सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ अपना चैप्टर खत्म होता है। ओके, और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, और इस वीडियो को लाइक कर दें। ओके।